नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत की पवित्र कथा, जो न केवल धार्मिक है बल्कि जीवन को बदल देने वाला संदेश भी देती है। अमावस्या का व्रत पितरों की शांति, घर में सुख समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की रात चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता। यह रात कभी कभी डरावनी, शांत और रहस्यमयी लगती है, लेकिन इसी रात को भगवान और पितर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं भावपूर्ण अमावस्या व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में मालती नाम की एक गरीब परंतु अत्यंत धार्मिक और शांत स्वभाव वाली स्त्री रहती थी। उसका विवाह बचपन में ही हो गया था। पति खेती करता था। घर में बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन दोनों मिलकर जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे। मालती का एक ही सपना था, अपने घर में शांति हो, प्यार बना रहे और कुछ आर्थिक सुधार हो जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, घर में समस्याएं बढ़ती ही गई। फसल खराब होने लगी, घर में रोज़ झगड़े होने लगे। कभी पति बीमार पड़ जाता तो कभी जानवरों में बीमारी फैल जाती। किसी कारण से घर में नेगेटिव ऊर्जा बस गई थी। रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि उस घर पर किसी पितर की नाराज़गी है। एक दिन थकी हारी मालती ने अपने पति से कहा, जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्या हम भगवान से दूर हो गए हैं? पति ने सिर झुका लिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसी समय गांव में रहने वाला एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने मालती के चेहरे पर तनाव देखा और पूछा, बेटी तुम बहुत दुखी लगती हो, क्या बात है? मालती ने उसे अपनी सारी परेशानियां सुना दी। घर में हमेशा कलह रहता है, रोग, कर्ज और झगड़े कभी पीछा नहीं छोड़ते। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? साधु ने शांत मुस्कान से साथ कहा, बेटी तुम्हारे घर में पितरों की शांति नहीं है। उनकी आत्मा तृष्णा में भटक रही है। तुम अमावस्या के दिन व्रत, दीपदान और तर्पण करोगी, घर की सारी नाराज़गी खत्म हो जाएगी और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। मालती ने आश्चर्य से पूछा, साधु बाबा सिर्फ एक व्रत से सब बदल जाएगा? साधु बोले, व्रत सिर्फ उपवास नहीं होता, व्रत एक संकल्प होता है, मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करने का संकल्प। अमावस्या की रात बहुत शक्तिशाली होती है। इस दिन किया गया पुण्य, दान और तर्पण पितरों के तक सीधे पहुंचता है। तुम बस श्रद्धा से व्रत रखना। यह कहकर साधु आगे बढ़ गया, लेकिन उसके शब्द मालती के दिल में उतर गए। अगले दिन, अगले महीने अमावस्या आई। मालती ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को साफ किया और पहली बार पूरे मन से व्रत करने का निर्णय लिया। उसने घर के आंगन में थोड़ा सा जल गिराया और बोली, हे पितरों, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। यह दीप आपके लिए है। मेरे घर में शांति और सुख बरसाएं। सांझ होते होते वातावरण बहुत शांत हो गया। हवा भी स्थिर थी। मालती ने एक दीपक जलाया और उसके घर के बाहर पीपल के पास रख दिया। वह हाथ जोड़कर बोली, यह दीप न सिर्फ अंधकार को मिटाए बल्कि मेरे जीवन के दुखों को भी दूर करे। मालती ने गरीबों को भोजन खिलाया और पक्षियों के लिए दाना रखा और रात को चावल दूध का तर्पण किया। उस रात जब सब सो रहे थे, मालती के घर में एक दिव्य प्रकाश फैला। मालती नींद में थी। उसे स्वप्न में अपने पितर दिखाई दिए। वे बहुत शांत और प्रकाश से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, बेटी आज तुम्हारे व्रत, दान और श्रद्धा से हमारी आत्माओं को शांति मिली है। तुम्हारे घर से अब नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अब तुम्हारे घर में सुख, संपत्ति और शांति आएगी। मालती रोते रोते बोली, पिताजी क्या अब हमारे जीवन में सब ठीक हो जाएगा? पितरों ने कहा, हाँ बेटी, हमारी कृपा तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। बस हर अमावस्या को साफ मन से दीपदान और तर्पण करना। यह कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गए। अगले ही महीने चमत्कार शुरू हो गए। अगली सुबह जब मालती उठी तो घर का वातावरण
अलग ही महसूस हुआ। पहले जो भारीपन था अब वह नहीं था, मानो घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा आ गई हो। कुछ ही दिनों में उनके खेत में अच्छी फसल खड़ी हो गई। पति का स्वास्थ्य सुधर गया, घर में झगड़े बंद हो गए। जो पैसा कभी नहीं टिकता था अब घर में बरकत होने लगी। गांव के लोग चकित थे कि एक साधारण स्त्री का जीवन इतना कैसे बदल गया। मालती मुस्कुराकर कहती है, भगवान और पितृ सब देखते हैं, बस मन से किए गए व्रत और दान को कभी अनदेखा नहीं करते। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग अमावस्या का व्रत को महत्व देने लगे। वे अपने पितरों को याद करने लगे, दीप जलाने लगे और दान पुण्य करने लगे। अमावस्या की कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। घर में नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ तर्क वितर्क से नहीं जाती, बल्कि आस्था, दान, दीपदान और शांति से जाती है। अमावस्या व्रत जीवन में सुख, शांति, धन, सौभाग्य और मानसिक शांति लाता है। यह व्रत घर को आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनाता है। तो दोस्तों, यह थी पवित्र अमावस्या व्रत की विस्तृत और सरल कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अवश्य शेयर करें ताकि और लोग भी अमावस्या व्रत की महिमा जान सकें। भगवान, पितरों और दिव्य शक्तियों की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे। ओम शांति। ओम पितृदेवाय नमः।